दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सक्रियता दिखाते नज़र आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बनारस की हम बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर, हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं दयाराम यादव। ये बताइए कि आप जिस तरीके से लगातार आपकी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न खड़ा करती है, आप इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से समाज के हित की लड़ने वाली पार्टी है, नीचे तबके की पीढ़ी की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। और कानून व्यवस्था की बात है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कानून जो है जीरो टॉलरेंस पर व्यवस्था पर हमारा जो है अपराध चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, यह बनारस में इस समय जितनी हत्याएं हो रही हैं और जितने बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कारियों को छोड़ा भी जा रहा है। आपको मालूम होगा कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और योगी जी का शासन, BHU कैंपस में हमारी बहनों को उठा लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और इसके बाद 1 महीने के लिए भेज दिया जाता है उनको प्रचार के लिए। जब समाजवादी आंदोलन होता है, छात्र का आंदोलन होता है, तो उनको 1 महीने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद फिर वो छूट कर आते हैं तो उनको ऐसे माला पहरा जैसे वो कारगिल का युद्ध जीत कर आए हैं। ये भाजपा की नीति है, ये भाजपा का नियत है। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था, अभी इतना बड़ा बवाल मचा था पूरे देश में अयोध्या को लेकर, जिस लड़की के संग बलात्कार हुआ था, वह लड़की आज 3-4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के पास गई मिलने के लिए। उसने कहा हमको ये ज़बरदस्ती कबुलवाया गया, फंसाया। समाजवादी पार्टी के जिस नेता के घर बुलडोजर चलाए, जिस नेता के घर, उसको ये फंसाया गया। उस लड़की ने कहा ये मेरे साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, जो बलात्कारी है उसको छोड़ा जा रहा है। ये हमारी लड़की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जाकर कही। ये भाजपा के शासन में जो है PDF गरीबों को जहाँ अगर गरीब दिख रहे हैं, जहाँ अगर आप कमज़ोर हैं, तो आपको कीते गोली से मार दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिखा दिया जाएगा, या नहीं तो पकड़ कर जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप सही बात करें, आप पत्रकार महोदय हैं, आपसे मैं एक विनती कर रहा हूँ, अगर आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, अगर आप सच बोलने कि इस शासन में अगर सच बोलने के लिए आपने प्रयास किया, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपको ठिकाने लगा दिया जाएगा। हो सकता है न मारें, हो सकता है आपको जेल भेज दिया जाएगा। चाहे हमारे पत्रकार बंधु हो, चाहे नेता हो, जो सच्चाई बोलेगा, जो इस सरकार के खिलाफ जो सच्चाई का पर्दाफाश करेगा, उसकी ये हालत है। आप यहाँ से, आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ, आप इस सरकार की विकास की भी गति को बता दूं। चांदमारी है, चांदमारी रामेश्वर महादेव इंटर कॉलेज है और जीवनदीप, उसके बीच में मानो जो कि बरुड़ा नदी बहती है और उसमें न जाने कितनी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हम लोग स्वयं उसमें गिरते हैं। और ये इनके बनाने वाला जो इंजीनियर, इनका जो ठेकेदार, पता नहीं किस हिसाब से ये काम करते हैं, क्या करते हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 के बाद जितने भी इन्होंने नवनिर्माण किया है, मैं आप लोगों से भी ये निवेदन कर रहा हूँ, अगर बारिश हो तो आप बारिश में खड़ा होकर भीग जाना, लेकिन इनके जो नवनिर्माण है उस पे मत, उसके नीचे मत जाना। वो कब गिर करके आपको हमको मौत के मुंह में ले जाए। इसलिए मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके नीचे कभी मत जाना। 2014 के बाद जो बना है, 2014 के पहले आप चाहे जितना रहो, उसमें कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं न्यूज़ 24 के पत्रकार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा, बेबाक टिप्पणी की, उन्होंने कहा 2012 के बाद यूपी में जो काम अखिलेश ने किया है, वह काम कोई भी सरकार अभी तक नहीं की। जितना अखिलेश ने काम कर दिया है 2012 से लेकर 17 के बीच में, कोई भी सरकार अभी तक ने काम नहीं की। उसी काम को दिखाया जा रहा है। और भाई उस समय उनको गुंडागर्दी, जातिवाद,
वो ऐसे करके उनको मैदान से हटाया गया। लेकिन उनसे ज़्यादा यदि वो न्यूज़ 24 का पत्रकार कह रहा है लेकिन उनसे आप ज़्यादा। वो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार आप लोग योगी आदित्यनाथ पर तंज कसना शुरू कर दिए हैं, अब विपक्ष का काम ही है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं इनका अच्छा है? नहीं, इनकी व्यवस्थाएं क्या अच्छी है आप बताएं, इनकी व्यवस्थाएं क्या अच्छी है? अभी तक उत्तर प्रदेश में आप एक भी व्यवस्था गिना दें कि इनकी ये व्यवस्था है, इन्होंने ये कार्य किया है? कोई कार्य का आपको बता दें, समाज उस समय 2012 में समाजवादी पेंशन योजना थी पूरे वर्ल्ड में। विश्व के लोगों ने समाजवादी पेंशन योजना को सराहा, और उस समाजवादी पेंशन योजना को अगर किसी ने खत्म करने का काम किया तो माननीय योगी जी ने खत्म किया। नहीं तो इस परिवार को, किसी भी परिवार को, हमारे परिवार को, आपके परिवार को उस योजना का लाभ मिलता था। और योजनाएं की बात करें आप, कोई योजना ऐसी हो, इनकी कोई भी योजना ऐसी हो जो धरातल पर आई हो और वो सक्सेस हो। अगर कोई भी योजना आई है, जैसे आपने अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले शास्त्री घाट पर बनाया गया था खंभा गिर गया, 9-10 करोड़ 20 करोड़ का रुपए का नुकसान हुआ। किसका हुआ? टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना, कि योगी जी और मोदी जी के घर से पैसा जा रहा है। आप भी टैक्स पेयर होंगे, हम भी टैक्स पेयर हैं, ये टैक्स पेयर है। जिस टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है वो पैसा बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और बहुत सारी बातें बताए हैं योगी सरकार को लेकर। एक बहुत बड़ा इन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया है कि कोई भी इमारत बनी हो या कोई भी अगर निर्माण हुआ हो, अगर 2014 के बाद हुआ है तो उसके नीचे न जाइएगा। भाई ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो तंज तो कसेंगे, लेकिन इस पर भी आप विशेष संज्ञान जरूर लीजिएगा। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।